हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं अंकल जी की हेल्प करने, जिनके लड़के की डेथ हो गई थी, तो उनकी हेल्प करने जा रहे हैं। जितना हो सकता है तो हम कर लेते हैं उनकी हेल्प। गाइस, पापा जी भी हेल्प करने आ रहे हैं अभी हमारे साथ। हमने अभी शॉप से सामान खरीदा हुआ है, अब सब्जियां खरीदेंगे, फिर निकलते हैं उसके बाद देने सामान। गाइस, अभी हम वेजिटेबल खरीदने आ रखे हैं, उसके वेजिटेबल खरीदते हैं, फिर अंकल जी की हेल्प करने जाएंगे फिर वापस। दे रहे हैं अंकल जी को, सामान देने आ गए। अंकल जी की हेल्प कर रहे हैं अभी हम। सामान दे देते हैं अंकल जी को। ये अंकल जी का घर है, यहाँ रहते हैं ये। मैं रख दूँ अंकल जी, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हेलो बच्चों, खा लेना आप लोग, ठीक है। सामान है इसमें भी, इसमें भी। ठीक, हमारी हेल्पर कर रहे हैं, अच्छा लगता है। कोई उनको भी परमात्मा जो है खुशी मिलनी चाहिए, और गरीबों को खुशी मिलना चाहिए। अमीरों को खुशी मिलना चाहिए, गरीबों को खुशी मिलना चाहिए बाबू। हेल्पर यही बाबू, हम परदेसी में पड़े हैं, परदेश में हैं, हेल्पर करते हैं। उनका गुरु महाराज, उनको सबसे कुछ मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए किसी को बाबू, चाहे अमीर हो या गरीब। ऐसा भैया हेल्पर का जो कहें बाबू, कहूँ एक बिस्वा जमीन मिल जाए तो हम लोग बना के रह जाए बाबू। इतना सेवा कर दोगे तो परमात्मा भी खुश रहेगा, गरीब भी खुश रहेगा। बच्चे नाना गुजर गए हैं तो उनका भी कुछ सेवा तो करना पड़ेगा बेटा, है कि नहीं। ऐसा है जी कि ये हमारा जो है, हमारा महतारी बाप के मुंह नहीं देखा। दूसरी बात, जो प्रधान थे बर्मा सिंह, वो मैं छोटा सा बच्चा था, हमको महतारी बाप के मुंह नहीं देखा। उसने जो है जमीन सब हड़प कर दिया था जी। मेरे पास जमीन 1 बीघा जमीन पड़ा हो थोड़ा से, वही, और कुछ नहीं है मेरे पास। टूटहा हमारा घर बना है, धलौनी गांव है, मटेरा गांव पड़ता है, जिला बहराइच पड़ता है, नानपारा पड़ता है तहसील, डाकखाना मटेरा बाजार जी। इन अंकल जी की बहुत हेल्प करी है आज हमने। आप भी सब्सक्राइब और लाइक करो और शेयर करो मेरे चैनल को। तो गाइस, मैं इन लोगों की हेल्प कर सकूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। देखो, आज भी मैं अपने, मेरे माता पिता ही हेल्प कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये जो मेरे घर वाले हैं जो हेल्प कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प हो सके। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करो। हेलो गाइस, इनका घर दिखाता हूँ जिस जगह ये रहते हैं। गाइस, ये देखो इनका घर है, ये बच्चे हैं, ये बच्ची है, ये गोलू है, देखो। और ये बच्चे हैं बेचारे, इनका घर देखो आप। चलो गाइस, अभी हम जाएंगे यहाँ से। अब हम साइकिलिंग में जा रहे हैं गाइस। अभी मैं अपनी फेवरेट जगह में आया था, तो ये भैया बता रहे हैं ये जमीन बिक गई है। है। पहले तो ये हमारा ट्रैक्टर है जिसका नाम स्वराज 724 पावर में, ठीक है। ये 7 फुटे रूटरावेटर से लेके 4 फुटे तक तसल्ली से खेत में काम करता है, ठीक है। और पूरा जानदार है, एवरेज भी अच्छी है हमारे ट्रैक्टर की। ये स्वराज है, नाम राजवीर सिंह अंतिल उफ राजू, ठीक है। और हमारे खेत में ये है अमरूद का पेड़। ये इसके अंदर है ना, लाल अमरूद लगता है, बहुत ही शानदार और मीठा। इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें हम प्योर जैनवन कुर्डी का खाद वगैरह डालते हैं। देखो इसकी सुंदरता देखो, एक नंबर की है। और अभी इसमें फल आएगा और फिर इसको हम खिला के भी दिखाएंगे, ठीक है। और ये हमारा खेत है जिसमें हमने पशुओं के लिए चारा बो रखा है, इसको जई और बिरसम बोलते हैं। और इसी के साइड में परली तरफ घुमाओ, ये मखमली घास जो पशुओं को पौष्टिक आहार देती है। और अच्छे से अच्छा जैसे इसको खिलाते हैं ना,
तो पशु को अच्छा कैल्शियम और अच्छा फैट बनता है दूध में, गाढ़ा दूध होता है इसका। और ये हमने जो है यहाँ साढ़े 4 किले उसके ना गेहूं के लगा रखे हैं, और बहुत अच्छे हमारे गेहूं हैं। और जो है भाई हम खेत में अपना सुबह भी और शाम को भी काम करते हैं, और डेयरी में भी। डेयरी में सिर्फ हम गाय रखते हैं, गाय से ही हमारा प्रेम है, क्योंकि गाय है तो सब कुछ है। ये बहुत अच्छी गाय है हमारी, अच्छे दूध की है, और बहुत अच्छी गाय है। ठीक है। और भाई जो है अभी हमने उस थोड़े से में आधे बीघे में देसी गेहूं लगा रखा है अपना स्पेशल। उधर उधर दिखा दे, इधर वो सामने दिख रहा है। अच्छा। हाँ वो उसमें देसी गेहूं है, जो हमारा प्योर देसी जैनवन होता है। अभी पहली बार लगाया है, अब अच्छे से होगा तब इसकी जो मतलब ये हार्वेस्टिंग पाएगा तब भी दिखाएंगे इसको। और अभी हमने अपने छोटी छोटी क्यारी में कुछ सब्जियां लगाई हैं, बिल्कुल में बगैर वैसे खाद की। अभी तो ऊपरली तरफ तो मेथी और मूली है, वो उगनी शुरू होगी। और इधर प्याज लगा रखी है, प्याज और लहसुन। ठीक है। और ये इनका टेस्ट है ना बाजार की सब्जियों से अलग ही टेस्ट होगा, क्योंकि हमने इसमें अपने पशुओं का जो गोबर है उसकी खाद पे और जैनवन बना के वो डाल रखी है, जिससे सेहत का भी पूरा वो रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है आपके हाथ में? ये अभी हमें ना हिम सोना जो टमाटर होता है हाँ जी। उसकी कुछ पौध लेके आए हैं, जिसको अभी हम इसमें रोपेंगे अच्छे से। और कुछ इसमें जो है गोभी की पौध है, और कुछ मिर्च की भी है ये रही, और कुछ फिर इसकी है बैंगन की भी है। और ये जो है ना अभी हम इसमें लगाएंगे, ये फिर जाके ना हमें 3 महीने बाद मतलब इसकी हार्वेस्टिंग चालू होएगी, इनके फल हमें मिलने शुरू हो जाएंगे अच्छे वाले ऑर्गेनिक 1 नंबर की अपनी पौध बनाई हुई है। ये अभी इसको रोपित करेंगे और फिर ये फल देगी, फिर दिखाएंगे आपको और भी जब इसके फल लगेंगे। तो आप ये बता सकते हैं लोग यहाँ जमीन बेच के अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखो अच्छा तो कर रहे हैं अपने, वैसे हमारा एक मेन मात्र तो ये है कि धरती हमारी माता होती है, जिसने अपनी माता बेच दी उसी ने धरती बेच दी, इसका कोई वो नहीं होता। देखो हमारे बुजुर्गों ने इतने संभाल के इसको रख रखा था, और अब हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कुछ पैसे के लोभ में इसको धनाधन बड़े बड़े डीलरों को दे रही है। तो दे रही है वो तो ठीक है, पर यहाँ की जो एक अच्छी उपज वाली जमीन थी इसका मतलब खात्मा होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर बिल्डिंगें वगैरह बनानी है तो ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पानी नहीं है ढंग का, या उपजाऊ जमीन नहीं है, वहां इस्तेमाल करो उसको। अब ये इतनी उपजाऊ जमीन, हमारे यहाँ का पानी भी इतना प्यारा है कि बहुत सुंदर है। अब जब से ये बिल्डिंगें बनी है इन्होंने सारा पानी नीचे का हमारा खराब कर दिया। तो अब धीरे धीरे एक किसान ने बेची, फिर 2 ने बेची, अब धीरे धीरे सभी बेचने में मजबूर हो गए, क्योंकि पैसे ये इतने मिल जाते हैं कि बंदा सोचता है यहाँ से बेच के कहीं और ले लेंगे अपना। पर एक अपना गांव छोड़ना और दूसरी जगह जाना, वो जो है एक अच्छी रेपुटेशन तो नहीं बन पाती, तो वो इमेज नहीं बन पाती। बंदा फिर वहां जमीन तो ले लेता पर वहां अपनी खेती नहीं कर पाता, खेती के लिए मजबूर हो जाता है दूसरे किसी को देने के लिए। और अपने गांव में अगर थोड़ी भी है तो इसमें अच्छी उपज, अच्छी मतलब अपनी वेजिटेबल सब्जी वगैरह तैयार कर सकते हैं, अपने पशुओं के लिए चारा अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि पौष्टिक आहार मिलेगा तो पौष्टिक दूध मिलेगा, सब्जी भी अच्छी मिलेंगी। पर आज कुछ लोग अपने भाई स्वार्थ के चक्कर में सारी जमीनें देते जा रहे हैं। एक किसी का दोष नहीं है, सभी ने दे दी, कुछ बची है कुछ और चली जाएगी धीरे धीरे करके। पर यह है कि हमारी जमीन इतनी अच्छी है यहाँ की, बहुत अच्छी थी, अब जो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बेच दी भाई, अब इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी परिवर्तनशील है सब कुछ, हर कोई प्रयास हो इशरत के लिए, चाहे कुछ भी बेचना पड़े। लोग तो जमीन बेच देते हैं, तो जमीन है कुछ भी बेच सके। तो इसलिए अगर भगवान को ध्यान में रखते हुए आदमी वो करेगा तो थोड़ी जमीन में भी हमें बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त हो सके हैं, क्योंकि सेहत अच्छी है, जमीन अच्छी है तो परमात्मा भी हमारा साथ देगा, अच्छा वो करेगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छा भोजन खाओगे। तो अब लोग क्या है कि दूसरे भोजनों के चक्कर में पड़ रहे हैं,
तो ऐसा ही उनका अपना मानसिकता बढ़ती जा रही है। तो भाई जमीन खत्म है तो किसान खत्म है, तो पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा अब यहाँ। पॉल्यूशन भी ज्यादा है। आसमानी पॉल्यूशन तो है ही ऑलरेडी, जिसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। अब क्या है कि लोग बाग कह देते हैं कि पराली जो है ना प्रदूषण फैलाती है। प्रदूषण पराली नहीं फैलाती, प्रदूषण तो ये जितने सारे व्हीकल हुए पड़े हैं और इतने ज्यादा जनरेटर वगैरह लग रहे हैं इंडस्ट्री में, क्या इनका प्रदूषण नहीं है? प्रदूषण तो इनका सबसे ज्यादा है। अब उसका तो एक टाइम होता है थोड़ा बहुत। अब किसान को साधन मिल गए, अब किसान कोई पराली जलाता ही नहीं, क्योंकि किसान को अपनी हर फसल से प्रेम होता है। वो जो एक मजबूरी में भले ही नुकसान हो जाए, नहीं तो वैसे कोई भी नुकसान करके राजी नहीं होता। और पॉल्यूशन चलो आसमानी तौर पे था, अब तो ये जमीन का, जब से हमारे एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया और TDI सिटी वगैरह ये जितनी भी कंपनियां आई है, इन्होंने सारा पानी नीचे उतार दिया। अब यहाँ का पानी RO को भी माफ करता था हमारा, अब इतना गंदा पानी हो रहा है कि बगैर RO के पानी भी नहीं पिया जाता। तो ये बताओ क्या फायदा हुआ? अब रहना तो हमें यही है, तो जमीन से कहीं भी ले लें, पानी तो हमें गंद पीना पड़ रहा है ना यहाँ। जब हम कुछ आदमी थे अपना बाहर घूम इधर उधर घूम का गए, लैट्रिन वगैरह कर का गए, यानी कि माहौल फिर भी गंदा नहीं था। अब तो गर्मी में हगना है, वहीं का सब गुजो करना है, वो पहले वाली सुविधा नहीं है। बाकी नो है कि भाई जैसा माहौल बनता जा रहा है वैसे ही हमारे अपने वो होते जा रहे हैं। पुराने बुजुर्ग खत्म हो गए, नए आ रहे हैं, नए को पूरा ज्ञान है नहीं किसी चीज का। अब जो ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो गलत रास्ते पे जाते ही जाते हैं। वो अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उनको ये नहीं होता कि प्रकृति अगर ठीक ठाक है। अगर देखो जमीन हमारे हजारों करोड़ों सालों से ये अच्छा पानी है नीचे, अब गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी कैसे निकलता है? प्रकृति ने अपने कुछ नियम बना रखे हैं, पर हम उस नियम के साथ जो है ना खिलवाड़ कर रहे हैं, जो धीरे धीरे है ना ये हानिकारक ही होगी, फायदेमंद नहीं होगी। अब पब्लिक अपने स्वार्थ के लिए लग रही है तो कुछ ना कुछ हानि ही होगी, फायदा नहीं होने वाला। अब उम्र भी घटती ही जा रही है, हर बंदे को किसी को देख ले, किसी गोड्डे में दर्द है, किसी चीज में दर्द है। क्यों? अब भाई हम सारा ऐसा वैसा खाना मिलता है, अब ये नहीं पता था किसने सब्जी कहाँ उगा रखी, कैसा पानी डाल है। तो जमीन नजदीक की खत्म हो जाएगी, अब तो पानी गंदा मिलेगा, तो उसमें तो फिर दिक्कत आएगी। हेलो गाइस, अभी हम घर आ गए हैं। आपने भैया ने आपको कितनी नॉलेज दी है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करो ताकि मैं और भी अच्छा प्रोग्रेस करूँ वीडियो बनाने में। बाय गाइस।